नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट के चैप्टर नंबर 13 या यूनिट नंबर 13 में एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट को अध्ययन करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि ये एस्फाल्ट क्या होता है। तो दोस्तों, एस्फाल्ट होता है जो भी आपके बिटुमिनस प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या कृत्रिम हो, वो सभी आपके एस्फाल्ट कहलाते हैं। तो जो बिटुमिनस प्रोडक्ट होते हैं उनको एस्फाल्ट कहलाते हैं। जब एस्फाल्ट में आप एग्रीगेट, ब्लेंडिंग और कुछ एडिटिव्स डालते हैं उसमें, तो वो आपका एस्फाल्ट कंक्रीट कहलाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एस्फाल्ट कंक्रीट क्या होता है कि यह एस्फाल्ट, एग्रीगेट और ब्लेंडिंग का एक मिक्सचर होता है। तो इसको तैयार करना, जब प्लांट में इसको तैयार किया जाता है तो उस प्लांट को बोलते हैं हम हॉट मिक्स प्लांट या एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट। तो इसी एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट या हॉट मिक्स प्लांट का आज हम अध्ययन करेंगे। तो ऐसा प्लांट जिसमें एस्फाल्ट जो आपका बिटुमिनस प्रोडक्ट है, एग्रीगेट से, ब्लेंडिंग से और एडिटिव से, इनका अगर मिक्सिंग किया जाता है उच्च टेम्परेचर पर, तो उसको हम बोलते हैं हॉट मिक्स प्लांट या एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट। तो दोस्तों, जो आपका हॉट मिक्स प्लांट या एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ड्रम टाइप और एक होता है बैच टाइप एस्फाल्ट प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के एस्फाल्ट प्लांट होते हैं, एक होता है आपका ड्रम टाइप और एक होता है बैच टाइप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनमें जो एग्रीगेट्स और जो ब्लेंडर्स का आप रेशियो यूज करते हैं और उनको किस प्रकार से एस्फाल्ट के साथ मिक्स किया जाता है, उसके तरीके पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अर्थात किस रेशियो में आप यूज कर रहे हो, एक तो इस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों में, प्लांटों में। और एक जो आप एस्फाल्ट जो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स कर रहे हो, उसको किस प्रकार से मिक्स किया जाएगा, इसके आधार पर इन दोनों को क्लासीफाई किया गया है। तो वन बाय वन हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैच टाइप एस्फाल्ट प्लांट। तो बैच टाइप एस्फाल्ट प्लांट में क्या होता है, आपके ये 5 यूनिट्स होती है। उसमें एक होता है आपका कोल्ड बीन्स, एक होता है ड्राई यूनिट, एक होता है हॉट एलिवेटर और एक स्क्रीन, और लास्ट होता है पुग मिल मिक्सचर। अब वन बाई वन देखते हैं कि कोल्ड बीन्स क्या होती है, ड्रायर यूनिट क्या होती है, हॉट एलिवेटर्स क्या होते हैं, स्क्रीन्स क्या होती है और पुग मिल मिक्सचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका एस्फाल्ट मिक्स प्लांट दिखाया गया है। इसमें आपको हॉट बीन्स, हॉट स्क्रीन्स, हॉट एलिवेटर, डस्ट कलेक्टर, स्टोरेज टैंक्स, ड्रम डायर, पग मिल मिक्सचर, ये सारी चीज यूनिट्स दिखाई गई है। अब इसमें सबसे पहले आता है आपका कोल्ड फीड सिस्टम। सबसे पहले मैं इसकी आपको इमेज शो कर देता हूँ। ये इस प्रकार से आपका कोल्ड फीड मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारे 4 या 5 यूनिट्स होती हैं कोल्ड बीन्स में, और इसके नीचे एक फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक गेट लगा होता है। इसमें आप एग्रीगेट्स, ब्लाइंडर्स कुछ भी रख सकते हैं, और एक ये बेल्ट की सहायता से आपके मिक्सिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। तो जो कोल्ड फिश सिस्टम होता है, इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सामान्यतः 3 से 4 टॉप बिन्स होते हैं। ये देख लीजिए, आप गिन सकते हैं इसमें कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें 5 दे रखे हैं, लेकिन सामान्यतः 3 या 4 टॉप बिन्स होते हैं इसमें। और इनकी जो साइज होती है टॉप बिन्स की, जो आप कोल्ड फीड बिन्स यूज कर रहे हो, इनकी साइज आपके जो कैपेसिटी होती है प्लांट की, कितनी कैपेसिटी का वो मिक्सचर जनरेट कर रहा है, उसकी साइज पर निर्भर करता है। तो इसकी साइज डिपेंड करती है कि आप किस साइज का प्लांट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से इसकी साइज वेरी करती है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रायर यूनिट। तो ड्रायर यूनिट क्या होता है, जब आपके मॉइस्चर होते हैं एग्रीगेट्स वगैरह में, उनसे जो मॉइस्चर होता है उनको निकालने के लिए जो
यूनिट्स काम में ली जाती है उसको हम ड्रायर यूनिट कहते हैं। तो मॉइस्चर निकालने के लिए एक बर्नर का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी एग्रीगेट्स में जो भी मॉइस्चर्स वगैरह होते हैं, एग्रीगेट्स हो गया, बाइंडर्स हो गया और एडिटिव्स वगैरह में जो मॉइस्चर को सुखाने के लिए एक ड्रायर यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जो जनरली 300 फॉरेनहाइट टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। एक होता है आपका इसमें हॉट एलिवेटर, जैसा कि हमने दो चीज़ तो इसमें अध्ययन कर चुके हैं हम, कोल्ड बीन्स और ड्राई यूनिट। अब नेक्स्ट आता है आपका हॉट एलिवेटर। तो हॉट एलिवेटर क्या होता है? हॉट एलिवेटर होता है कि जो भी आपका गर्म एग्रीगेट्स होता है उसको जो पग मिल या मिक्सचर यूनिट तक पहुंचाने के लिए जो बेल्ट लगी होती है, या एलिवेटर होता है, जैसे एलिवेटर का एक तरीके से लिफ्ट की तरह होता है, एक जैसे लिफ्ट होती है आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचाती है, इसी प्रकार से जो एलिवेटर होता है जो हॉट एग्रीगेट्स होते हैं उनको नीचे से ऊपर तक या जो आपके स्टोरेज था उससे मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाती है, मतलब पग मिल तक पहुंचाने का कार्य हॉट एलिवेटर का होता है। इसे स्क्रीन टावर तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीन यूनिट्स। तो स्क्रीन यूनिट्स वो होती है जिसमें कुछ मेजरमेंट जो छोटे छोटे एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं उनको स्क्रीनिंग करने का काम में करते आता है। एक्यूरेट साइज का ही उसमें एग्रीगेट वगैरह जा सकते हैं। तो जिस तरह की आपको साइज चाहिए उसी हिसाब से उसमें एग्रीगेट जा सके, इसके लिए एक स्क्रीनिंग यूज में ली जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, अब ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स है या रॉ मटेरियल है, जैसे आपके हो गया एग्रीगेट्स, एसफॉल्ट, इन सबको पुग मिल में या पग मिल में डालकर मिक्स किया जाता है और इन सभी एग्रीगेट्स का सही प्रोपोर्शन लिया जाता है। फिर इसमें एसफाल्ट ऐड किया जाता है। एसफाल्ट आप या तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड से या वेट मेथड से किसी भी प्रकार से आप चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम में मेजर करना है एसफाल्ट तो उसमें वॉल्यूम का सरियंत्र लगा के उसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर आपको अगर वेट मेजर करके डालना है तो उसके से भी आप कर सकते हैं। फिर इन सबको पुग मिल में मिक्स किया जाता है। अब मिक्स करने के बाद में जो आपका जो एसफाल्ट कंक्रीट है वो तैयार हो जाता है। अब इस मिक्सर को ट्रकों में भरकर जहाँ भी आपका जो सिस्टम होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, या जो आपका काम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाता है। जनरली जो आपके एसफाल्ट प्लांट होते हैं वो नियर बाई साइट ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो एग्रीगेट्स या जो एसफाल्ट होती है वो हॉट होती है, तो 1 या 2 घंटे के अंदर जो आपका रेडी मिक्सचर है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाना चाहिए, नहीं था वो आपका वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट ये तो हो गया आपने अभी तक जो एसफाल्ट मिक्स प्लांट पढ़ा था, वो वेस्ट टाइप एसफाल्ट मिक्स प्लांट पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमका ड्रम टाइप एसफाल्ट मिक्स प्लांट। तो ड्रम टाइप एसफाल्ट मिक्स प्लांट और बेंच टाइप जो मिक्स्ड प्लांट होते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ड्रम टाइप होता है उसमें आप एक ड्रम का यूज में लेते हैं, इसमें उसका कंटिन्यूस फ्लो होता है, और एक जो ड्रम होता है उसका कंटिन्यूस फ्लो होता है। जैसे इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक ड्रम शो किया गया है, इसमें एक फीडिंग अरेंजमेंट होता है और एक हॉट वेव्स का इनफ्लो होता है, ये कंटिन्यूस मिक्स होता रहता है, यही इसमें डिफरेंस है। बाकी जैसे यूनिट्स होती है, आप बिन्स यूज कर रहे हो, स्क्रीन यूज कर रहे हो, ड्रायर यूनिट यूज कर रहे हो, हॉट एलिवेटर यूज कर रहे हो, बाकी सब सेम रहती है, बस पग मिल और ड्रम का इसमें डिफरेंस रहता है। तो ध्यान में रखना है आपको, जो आप ड्रम टाइप एसफाल्ट मिक्स प्लांट यूज कर रहे हो इसमें एक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। इस ड्रम में जितने भी आपके एग्रीगेट्स होते हैं, एसफाल्ट होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, इनको लाया जाता है और इन सबको ड्रम एक स्पीड होती है, जो स्पीड होती है इसकी 5 से 10 RPM की रेट से ये घूमती है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है और जो तैयार एसफाल्ट है उसको फिर साइट पर पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आज हमने एसफाल्ट मिक्स के बारे में अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एसफाल्ट क्या होता है। तो एसफाल्ट होता है जो भी आपके बिटुमिनस प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल या
कृत्रिम हो, उन सबको एसफॉल्ट कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि एसफॉल्ट कंक्रीट, अर्थात अगर एसफॉल्ट में आप एग्रीगेट वाइंडर्स मिक्स करते हैं उसको एसफॉल्ट कंक्रीट कहते हैं। अब ये जो इसको मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं हम, जिस संयंत्र में या जिस प्लांट में इसको मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं हम एसफॉल्ट मिक्स प्लांट या हॉट मिक्स प्लांट। ये दो टाइप के होते हैं, बैच टाइप और आपके ड्रम टाइप एसफॉल्ट मिक्स प्लांट। तो सबसे पहले हमने बैच टाइप मिक्स प्लांट और इसमें डिफरेंस देखा था कि जो आपको जो रेशियो यूज ले रहे हो एग्रीगेट्स का, उसके आधार पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, और आप किस तरह से इसको मिक्स करते हो उसके आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसमें 4-5 यूनिट पढ़ी थी हमने। जो आपके बैच टाइप एसफॉल्ट प्लांट था, सबसे पहले कोल्ड विंस पढ़ा था, जिसके कारण जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं उसको उनका फ्लो किया जाता है। इसमें 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने ड्राई यूनिट्स देखी थी। ड्राई यूनिट्स का कार्य होता है कि जो आपके मॉइस्चर होता है एग्रीगेट्स उसको हटाना। फिर हमने हॉट एलिवेटर पढ़ा था। हॉट एलिवेटर का कार्य है कि जो आपके एग्रीगेट्स है उनको सरियन जो आपके पग मिल तक पहुंचाना होता है। फिर स्क्रीन्स देखा था कि डिजायर्ड प्रोपोर्शन में या एक निश्चित साइज में ही एग्रीगेट्स को लिया जाता है स्क्रीनिंग के द्वारा। फिर हमने पग मिल मिक्सचर देखा था। पग मिल मिक्सचर में सारों जितनी भी चीज़ें होती हैं एग्रीगेट्स एसफाल्ट इन सब का मिक्स किया जाता है। फिर हमने ड्रम टाइप का देखा था कि ड्रम टाइप एसफाल्ट मिक्स प्लांट में क्या होता है कि एक ड्रम होता है, इसमें चारों चीज़ें ऐड की जाती है। फिर उसमें कंटिन्यूस रोटेशन होता है और एयर का इनफ्लो होता है। इसमें गर्म गैसों का इसमें इनफ्लो होता है, और वो गर्म गैसों का इनफ्लो और जो एग्रीगेट्स वगैरह होता है उनका इनफ्लो एक साथ ही इसमें होता है, जिसके कारण ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। और इस जो भी रेडी मिक्स एसफाल्ट होता है इसको फिर हम तुरंत साइट पर पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।